यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? पुतला फुकाए लगल भाई ना कुछ आपने जनरल कास्ट के बेनिफिट के लिए कर ही दिया है तो हमारे हाथ में वीजा भी थमा ही दो, निकल ही जाते हैं इस देश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय यूजीसी के मामले पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बहुजन समाज के लोग इंतजार कर रहे थे कि बीएसपी चीफ इसको लेकर क्या कहेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। आज आखिरकार बीएसपी चीफ ने यूजीसी के मुद्दे पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया, तुरंत बवाल मच गया। जहां एक वर्ग मायावती जी के बयान का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा वर्ग भयंकर तरीके से नाराज हो गया है। सोशल मीडिया पर इस समय बीएसपी चीफ को ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का इस समय हो रहा है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूजीसी के लिए जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फेंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों अभी अभी ये तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को आप देखिए। यहाँ देखिए, यूजीसी बिल को हटाने के लिए इन लोगों ने प्रधानमंत्री का न सिर्फ पुतला फूका, पुतले को चप्पल से पिटाई भी की है। इससे पहले भी मोदी शाह का पुतला जलाया जा चुका है और एक बार फिर से जातिवादी मानसिकता के लोगों ने किस तरीके से यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला फूका है और किस तरीके से नारेबाजी की है। बिना देर के दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बीएसपी चीफ के बयान का विश्लेषण भी करेंगे और उस पर लोगों ने किस तरीके से रिएक्शन दिया ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई जिंदाबाद। आज काला कानून के बाद ही मोदी का लड़का कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। तो यूजीसी नियम का वही विरोध कर रहे हैं जो जातिवादी, महीन जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। इस समय एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक लड़की का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये लड़की यूजीसी नियम से इतनी ज़्यादा आहत हो गई है कि वो अब देश छोड़ने की भी धमकियां दे रही है। ये लोग इतने ज़्यादा जातिवादी हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो। एक ऐसा नियम सरकार लेकर आई है जिससे यूनिवर्सिटीज़ में, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद खत्म हो सकता है। लेकिन ये जातिवादी लोग इस बिल का विरोध करके ये बता रहे हैं कि ये कितने बड़े जातिवादी हैं। I don't understand what happened BJP. We had a good thing going on. एक certain section of population था जो आपको सपोर्ट करता था, शायद आपसे वो भी टॉलरेट नहीं हुआ। I mean ये क्या कास्टिज्म का वक्फ फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है यार। मतलब कल को we'll have to be like, कल को क्या, आज से we'll have to like walk around eggshells in front of people because we don't know हमारी कौन सी स्टेटमेंट किसी को ऑफेंड कर जाए और हमें जेल के चक्कर काटने पड़ जाए। अब इतना कुछ आपने जनरल कास्ट के बेनिफिट के लिए कर ही दिया है तो हमारे हाथ में वीजा भी थमा ही दो, निकल ही जाते हैं इस देश से। रास नहीं आती क्या दी हुई इज्जत? हर कम्युनिटी को ऑफेंड करना जरूरी है क्या? तो जहां एक तरफ ये लोग यूजीसी नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं पर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आ चुका है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि किसी का उत्पीड़न या कोई भेदभाव नहीं होगा, ये कानून हर हाल में लागू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बीएसपी चीफ मायावती की। दोस्तों आपको बता दें, बीएसपी चीफ के बयान का लगातार लोग इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसको लेकर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि बीएसपी चीफ क्यों नहीं बोल रही हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो आखिरकार बीएसपी चीफ ने यूजीसी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने रुख स्पष्ट किया तो कैसे वो एक वर्ग के निशाने पर आई हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। कौन कौन लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीएसपी चीफ का ये ताज़ा बयान। उन्होंने इस मुद्दे पर 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने यूजीसी के मसले पर अपना जो स्टैंड है क्लियर करते हुए लिखा है कि देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेजों और निजी यूनिवर्सिटीज़ में भी इक्विटी कमिटी समता समिति बनाने के नियम के
कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है, तो ये कतई भी उचित नहीं है। यहाँ वोट बैंक की बिना परवाह किए, बिना लाग लपेट के बीएसपी चीफ ने साफ तौर से कह दिया है कि जो लोग भी यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता। इस लाइन को दोस्तों समझिए, पूरा सामान्य वर्ग इसका विरोध नहीं कर रहा है। जातिवादी मानसिकता जिसके अंदर है, जो बहुत निहायत ही जातिवादी है, वही यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहा है। यह बीएसपी चीफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दूसरी बात कही है कि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले, यहां पर एक सुझाव दिया गया है, हर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारों और सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां पर बीएसपी चीफ कह रही हैं कि अगर कोई नियम सरकार बना रही है तो उसे पहले लोगों से राय मशविरा भी लेना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल ढीली है। कोई भी नियम सरकार जब बनाती है तो वो कभी भी लोगों से राय नहीं लेती है। किसान बिल जब बनाया गया, एक्ट जब लाया गया था, तब भी किसानों से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया था और किसान एक्ट का कितना विरोध हुआ था, जिसके बाद सरकार घुटनों पर आई और उस एक्ट को वापस लेना पड़ा था। लेकिन यूजीसी एक्ट इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि बहुजन समाज इस एक्ट के समर्थन में है और जो लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मानसिकता के ही लोग हैं। तीसरी बड़ी बात बीएसपी चीफ ने कही है कि ऐसे मामलों में दलितों और पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में भी कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान ने ये भी अपील इन्होंने यहाँ पर सावधान किया है तमाम अपने समर्थकों को कि कुछ ऐसे भी स्वार्थी नेता हैं, कुछ ऐसे भी बिकाऊ नेता हैं जो भड़काऊ बयान देकर बहुजन समाज को बहकाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं से बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। अब यहां पर बहन जी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, समझदार के लिए इशारा काफी है। कौन नेता किसको भड़का रहा है ये सभी जानते हैं। तो यूजीसी पर बीएसपी चीफ ने दो टूक लहजे में कह दिया है कि यूजीसी के नियमों का हम समर्थन करते हैं, यूजीसी के नियमों का हम बचाव करते हैं। सवर्णों का जो विरोध है वो नाजायज है, लेकिन इसे लागू करने से पहले लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। अब बीएसपी चीफ के बयान पर किस तरीके से बवाल मचा है, किस तरीके से जातिवादी लोग बीएसपी चीफ का विरोध कर रहे हैं, दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां देखिए, एक सोशल मीडिया पत्रकार है, नाम है ममता त्रिपाठी। जब बीएसपी चीफ ने यह ट्वीट किया तो ममता त्रिपाठी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखती हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी किस जाति के थे बहन जी? पहली बार बिना गठबंधन की बीएसपी सरकार कैसे बन पाई थी आपकी 2007 में? यहां पर ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जिक्र कर रही हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो कहा जा रहा है कि बहन जी को जिसने बचाया था उनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। और यहां ममता त्रिपाठी ये भी कहने की कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मणों के ही सहयोग से 2007 में बीएसपी सत्ता में आई थी। लगता है इन्होंने बहन जी का पूरा बयान सही से सुना नहीं। बहन जी ने यहां पर सिर्फ यूजीसी के नियमों का समर्थन किया है और यह नहीं कहा है कि सामान्य वर्ग के लोग खराब होते हैं। उन्होंने कहा सामान्य वर्ग के लोगों में से कुछ जातिवादी लोग जो भी इसका विरोध कर रहा है, गलत तो गलत, गलत को गलत कहना ही पड़ेगा। अगर आप किसी सही नियम को भी गलत बताएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, भले ही आप सही हों। तो ममता त्रिपाठी जैसे लोगों का चेहरा भी अब बेनकाब हो चुका है। बहुत सारे लोग, बहुजन समाज के लोग भी इनको पढ़ते थे, इनको सुनते थे, इनके ट्वीट का वेट करते थे, लेकिन इन्होंने आज अपनी जातिवादी मानसिकता दिखा ही दी। एक और ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सर्वेश पांडे हैं कोई, ये लिखते हैं कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें आपके साथ बदतमीजी करने वाले सब सामान्य वर्ग के थे, बचाने वाले क्या आपकी जाति के थे? बहन जी, कोई जाति शोषक नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों की मानसिकता शोषक वाली होती है। वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, बिल्कुल वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, लेकिन जो भी यूजीसी का विरोध करता है वो तो जातिवादी है ना सर्वेश पांडे जी। तो यहाँ पर सर्वेश पांडे भी
अपनी जातिवादी मानसिकता दिखा रहे हैं। जैसे ममता त्रिपाठी जी ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को श्रेय दिया बहन जी की जान बचाने के लिए, ऐसे ये भी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बदतमीजी करने वाले थे वो किस जाति के थे और बचाने वाला किस जाति का था। देखिए, हर जाति के लोग बुरे नहीं होते, हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और अगर किसी जाति में कोई अच्छा व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस अच्छे व्यक्ति की आड़ में जातिवादी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। और आज अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी होते तो क्या वो यूजीसी के नियमों का विरोध करते, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक और सोशल मीडिया पत्रकार हैं अनिल, ये लिखते हैं कि सुपरस्टार नेता बहन मायावती जी का कहना है कि यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध करने वाले दूषित मानसिकता के जातिवादी लोग हैं। यहां पर इन्होंने बीएसपी चीफ की तारीफ की है जब इनके पोस्ट के नीचे कमेंट आता है कि मायावती सिर्फ मोदी जी से डरती हैं, बाकी वो दिल से बहुजनों के साथ हैं। जब कोई व्यक्ति ये लिखता है कि मायावती सिर्फ मोदी जी से डरती हैं, तब ये उस बात का समर्थन कर रहे हैं। इनका नाम अनिल है, शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, अनिल यादव पूरा नाम है इनका। पहले तो ये बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति आकर ये बोलता है कि ये मोदी जी से डरती हैं, तब इनको ये बात अच्छी लग जाती है। अगर वाकई ये बहन जी का सम्मान करते, अगर वाकई ये बहन जी की इज्जत करते, तो यहाँ पर उसे काउंटर करते। कुछ और रिएक्शंस भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक है शिवी त्रिपाठी, वो लिखते हैं ब्राह्मणों की वजह से इनकी इज्जत बची थी और आज ये उन्हीं को गलत बता रही हैं। एक और यूजर लिखते हैं तो फट काहे रही पांडे, जो अत्याचार अपमान छुआछूत करेंगे उन पे यूजीसी लागू होगा। एक और यूजर लिखती हैं एक ब्राह्मण की वजह से बहन जी की इज्जत बची थी और ये आज भूल गई। तो बहन जी ने जैसे ही यूजीसी पर अपना स्टैंड क्लियर किया, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो बहन जी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें गेस्ट हाउस कांड अचानक याद आ गया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी अचानक याद आ गए। तो तमाम जो सवर्ण जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो न सिर्फ यूजीसी के नियमों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो अब मायावती जी के बयान पर भी बवाल मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा जनरल समाज ऐसा नहीं है, पूरा सवर्ण समाज ऐसा नहीं है। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो यूजीसी के नियमों का विरोध करते हैं, और मुट्ठी भर लोग ही मायावती जी का भी विरोध कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कभी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पर आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते। इन लोगों ने हमेशा मोदी जी के हर फैसले का आंख बंद करके समर्थन किया। लेकिन आज जब मोदी सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो ये जातिवादी मानसिकता के लोग उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जो बयान दिया है, यूजीसी पर जो अपना स्टैंड क्लियर किया है, रुख स्पष्ट किया है, बहन जी के इन तमाम बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।